एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया। जनजाति क्षेत्र के छात्रों ने इतिहास रच दिया है। बेटियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। शासकीय स्कूलों का परिणाम शानदार रहा। 10वीं और 12वीं की बेटियों ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। जनजातीय क्षेत्र के छात्रों का शानदार प्रदर्शन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट इस बार का रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि जो छात्र फेल हुए हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें दूसरा मौका भी दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार की योजनाएं जो छात्रों के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बताया है। जिन छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया उनको भी मुख्यमंत्री ने बधाई शुभकामनाएं दी हैं। 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। हमारे पास जो 10th की एग्जाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, इसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और इसमें खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे। स्वाध्यायी परीक्षार्थी 1,09,328 थे और 10th की परीक्षा हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसकी संख्या बताने जा रहा हूँ। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई। मैं सभी बहनों को बधाई देना चाह रहा हूँ। प्राइवेट सूची में इस बार भी हमारी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान हासिल किया है। सबसे सुखद बात यह है कि सर्वाधिक पास प्रतिशत के मामले में भी जनजाति जिलों ने बाजी मारी है। जोरदार अभिनंदन करें। जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने अभाव कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं है। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूँगा तो भी उसको मौका मिल रहा है। और किसी कारण से वो अगर उसका साल या ये एग्ज़ाम में वो फेल होता है तो तुरंत बाद वापस मई की एग्ज़ाम सेट, ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की बैठक ली है। इस दौरान योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनजातीय कार्य विभाग की भी समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की। योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। नारी शक्ति वंदन शंखनाद कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है। रविंद्र भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने भी मंच पर छात्राओं का, महिलाओं का सम्मान किया है। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, मंत्री संपत्ति उइके, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री राधा सिंह समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी बोर्ड में टॉप करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार जो कदम उठा रही है उसके बारे में भी जानकारी दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है।
माननीय मोदी जी के 3 तलाक की तरफ हटने वाले उस कानून की तरफ देखता हूं, सेना को सभी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाते हुए, बहनों के प्रमोशन करते हुए पहली बार चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना में बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच में 33% वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस के एकदम अलग से जोड़ करके 33% का आरक्षण, सच में आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आज अपने आप को भी धन्य मानता हूं। आज की ये सभा भी अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाली है। रानी कमलापति की नगरी भोपाल का ताल के पास का ये सभागार आज गौरवान्वित हो रहा है। कल बनने वाले नए इतिहास के लिए हम सब लालायित हैं। परमात्मा की कृपा से वो दिन आ रहा है जिसके कारण से भारत दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। 16 अप्रैल 2026 महिला सशक्तिकरण की मंगलमय तारीख होगी। होली दिवाली एक साथ होगी, वो आनंद हमको आएगा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैक टू बैक बैठक भी कर रहे हैं, प्रशासनिक कसावट पर काम कर रहे हैं। इस दौरान नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम भी हुआ, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने जोर दिया है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हुए हैं जी। तो मनोज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री लगातार विकास पर फोकस कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, जनहितैषी योजनाओं पर काम करने का यहाँ पर उन्होंने काम किया है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं, आज भी उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकें की। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन को लेकर भी कार्यक्रम हुआ, तो नारी शक्ति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुए मुख्यमंत्री के। आज 2 बैक टू बैक समीक्षा बैठक थी, 2 विभागों की बैठक थी, जिसमें सबसे पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की बैठक ली गई। इसमें जो भी काम अभी तक किए गए उसकी समीक्षा की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी ये विभाग महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सबसे बड़ा फोकस इसी डिपार्टमेंट में है। और किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो टारगेट रखा गया है, खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि किसान हो या आम जनता हो, उनको सोलर पैनल देकर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जोड़ने का जो बिजली है उस पर निर्भरता कम की जा सके। और यही कारण है कि आज आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन इसके बाद जनजाति कार्य विभाग की बैठक भी थी, इसमें भी कई निर्देश देने का काम किए। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो भी छात्राएं हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हुई, जो प्रवीण सूची है उसमें आई, उनको सम्मानित करने का काम इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान किया गया। और एक तरीके से लगातार नारी सशक्तिकरण की दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यही कारण है कि जिस तरीके का रिजल्ट आज जारी किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, बताया गया कि किस तरीके से झाबुआ समेत आदिवासी क्षेत्रों में भी शिक्षा को लेके जो कामकाज किए जा रहे हैं, सांदीपनी स्कूल खोले जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, बस की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, तमाम सुविधाएं स्कॉलरशिप की हो, फ्री किताबों की हो, निःशुल्क दूसरी सुविधाओं की है। तो ऐसे में सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। शिक्षा का स्तर किस तरीके से बदला है वो ये रिजल्ट बताता है। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो कल चर्चा होनी है उस पर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बताने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल मनोज जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।